इंद्रिय संयम में श्री कृष्ण बोलते हैं ओधव तो मेरा स्वरूप है। ऐसे ओधव को भी ब्रह्म ज्ञान की जरूरत पड़ती और एकांत की जरूरत पड़ती है। तो आज का आदमी सारा जीवन हाय हाय कब तक करोगे, मेरा तेरा कब तक करोगे। कुछ ऐसी घड़ियां आए काल गला दबोच ले, उसके पहले आप इस ज्ञान का अनुसंधान करो। पीड़ा होती तो शरीर को और दुख होता है तो मन को, लेकिन मुझ चैतन्य में दुख नहीं है, सुख नहीं है। मैं अमर आत्मा हूँ। ये प्रकृति के खेल बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन खिलाड़ी ज्यों का त्यों शुद्ध बुद्ध आत्मा। गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते। पांडवों के साथ श्री कृष्ण हस्तिनापुर दिल्ली आए। कुछ समय रहे, फिर श्री कृष्ण द्वारिका को चले। कुछ अंग रक्षक श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर ने भेज दिए। युधिष्ठिर जानते थे श्री कृष्ण अकाल पुरुष है, फिर भी साकार रूप में आए हैं तो मानुषी लीला कर रहे हैं, तो मानुषी अंग रक्षक भी जरूरी है। द्वारका तक अंग रक्षकों के साथ, खूब सैनिकों के साथ श्री कृष्ण आए। द्वारका में प्रवेश होते समय ही कृष्ण ने अपना शंख बजाया। जो श्री कृष्ण के इंतजार में विवल थे, उन्होंने दर्शन किया और किसी ने कुछ भेंट की, किसी ने कुछ वस्तु सौगातें भेंट की। श्री कृष्ण ने किसी की तो मुस्कान से ही, मधुरता से ही वो भेंट स्वीकार की, किसी की भेंट लेकर दूसरे को दी, किसी की थोड़ी भेंट स्वीकार कर ली। ऐसे करते श्री कृष्ण अंतःपुर में पहुंचे। वसुदेव और देव की माता पिता को श्री कृष्ण ने मत्था टेका है। गुरु से पहले जगपति जागे, रामचंद्र जी भी गुरु और माता पिता को मत्था टेकते थे। तो आज का बेटा और बेटी थोड़ा पढ़ लिख गए तो बड़े हो गए क्या? भले माता पिता अनपढ़ है, लेकिन तुम्हारे जन्मदाता है, उनका ख्याल रखना। उनके आगे मत्था टेकोगे, उनकी मधुर शुभकामनाएं तुम्हारी रक्षा करेगी। भगवान कृष्ण माता पिता और गुरु के आगे मत्था टेकते हैं, भगवान राम माता पिता और गुरु के आगे मत्था टेकते हैं, शिवाजी महाराज मत्था टेकते हैं, जनक मत्था टेकते हैं। तो आज का विदेशी पढ़ाई से बुद्धि को अंधी किया हुआ आदमी समझता है मेरी माँ तो मूर्ख है, मेरा बाप तो अनपढ़ है, तो तू बड़ा चतुर बन गया। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार। ऐसे आदमी ने बुद्धि को तो विकसित किया, लेकिन हृदय से ठन ठन पाल हो गया। मैं चाहूंगा कि हमारे देश के ग्रेजुएट हृदय से ठन ठन पाल न हो, उनका हृदय भी रसीला हो और माता पिता का आदर करने वाला उनका हृदय हो, माता पिता की सेवा करने वाला उनका हृदय हो। श्री कृष्ण माता पिता को प्रणाम करके उनका कुशल से पूछते, तो श्री कृष्ण को कुछ कुछ जानने वाला वसुदेव कह रहा है कि केशव तुम क्या प्रणाम कर रहे हो, तुम तो सारी सृष्टि के स्वामी हो, हमें क्यों ऐसा आप संकोच में डालते? आप तो साक्षात ब्रह्म हो, अजन्मा हो, अकाल पुरुष हो, साक्षात ब्रह्म हो केशव तुम तो। केशव कहते हैं कि वैसे तो प्राणी मात्र ब्रह्म है, रही बात आपका मेरे प्रति स्नेह है, मैं तो आपके स्नेह से बड़ा आनंदित हूँ। और पिताजी प्राणी मात्र ब्रह्म है, तो आप मुझे ब्रह्म कहते तो ठीक है, बाकी तो मैं तो आपका प्रेम भाजन हूँ, प्रेम रस पीने वाला आपका पुत्र हूँ। मैं आपकी सेवा बहुत नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करना। कितनी नम्रता है, प्रेम का बाप है विश्वास और नम्रता, सच्चाई जयराम जी की। फिर अंतःपुर में विशेष रानियों से मिले। कृष्ण ने देखा कि अब समय हो रहा है, यदुवंशियों में मनमानी चल पड़ी। दुर्वासा आदि ऋषि आ रहे थे, सांब नाम के गोप को यदुवंशी को सजाकर स्त्री के कपड़े पहनाए। सांब इतना सुंदर था कि स्त्रियां भी लज्जित हो जाती थी उसके सौंदर्य के आगे। स्त्री के कपड़े पहनाकर, तसला बांधकर, मुसल डालकर, लोहे का
ऋषियों की मजाक उड़ाने को गए। बाबा जी इस महिला को, था तो सांब लड़का था, इस गोपी को बेटा होगा कि बेटी? ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी मति छठा गई, अब तुम्हारा विनाश नजीक आ गया है, न बेटा होगा न बेटी होगी। इससे जो मूसल बांधकर गर्भ दिखाया है उसी मूसल से तुम्हारा विनाश होगा। यदुवंशी घबराए, मूसल को घोट कर चूरा चूरा करके सरोवर में डाल दिया। छोटा सा टुकड़ा बचा, वो सरोवर में फेंक दिया। लेकिन ब्रह्मज्ञानी ऋषियों का वचन अकाट्य होता है, अगर अपने भाव में आकर कह दे। श्री कृष्ण जानते थे कि कांटे से कांटा निकाला, जिस कांटे से कांटा निकाला, निकला हुआ कांटा भी बेकार है, और जिससे निकाला वो कांटा भी छोड़ना पड़ता है। यदुवंशियों से तो दुर्योधन आदि दुष्टों को समाप्त किया, लेकिन अब इनकी दुष्टता समाज को तंग न करे, इनका भी अंत आना चाहिए। शराबी कबाबी होकर यदुवंशी शराब पीकर सरोवर में स्नान करने गए। तू मैं आ गए, और सरोवर में जो वो लोहा घिसकर फेंका था उससे जो तीक्ष्ण घास हुआ, उस घास ने तलवार का काम किया, आपस में लड़ मरे। श्री कृष्ण अंतिम घड़ियां अपने प्रयाण काल की देख रहे थे। और उद्धव आया कि प्रभु मुझे ये उत्पात दिखाई दे रहे, आप इस धरती का त्याग करने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे साथ ले चलो केशव। कृष्ण कहते कि साथ में कोई आया नहीं है, साथ में कोई जाएगा नहीं, मैं तुझे ज्ञान देता हूं, फिर तू आत्म अनुसंधान कर, मेरे से ऐसा मिलेगा जैसे घड़े काश से महाकाश मिल जाए, जैसे जल से जल मिल जाए, ऐसे जीव ब्रह्म एक हो जाए। हे उद्धव, इस शरीर को मैं मानने की बेवकूफी छोड़ देना चाहिए। इस शरीर से उत्पन्न हुए संबंधी भी माया का विस्तार मात्र है, कोई किसी का नहीं है, तो संसार एक खेल भूमि मात्र है। जिस सत्ता से ये मन बदलता है, बुद्धि बदलती, इंद्रियां बदलती, फिर भी जो नहीं बदलता, उस अबदल आत्मा का अनुसंधान कर, अपने को अजन्मा मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य चिंतन कर, एकांत बद्री का आश्रम में जा, परिचितों से थोड़ा सा अपना पिंड छुड़ा, सच्चा परिचय जहां से तेरा होता है उधर ही तू गोता मार। मरते समय अगर हाय हाय करते मरे, या औरों को रोते रोते रुलाते रुलाते मरे तो क्या मरे, एकांत में मर, हाय हाय करके न मर, हरि का अनुसंधान करके तू अमर हो जा। श्री कृष्ण के साथ रहने वाले उद्धव कोई साधारण आदमी नहीं थे। उद्धव 5 साल के थे, उनकी माँ बोलती थी बेटा कलेवा कर लो, नाश्ता कर लो, बोले मैं अभी पूजा से फारिग नहीं हुआ हूँ। उद्धव ने बृहस्पति से तो विद्या पाई है और गोपियों से प्रेमा भक्ति का ज्ञान पाया है, श्री कृष्ण से ब्रह्म विद्या पाई है, और विचार में बड़े सलाहकार थे श्री कृष्ण के। इंद्रिय संयम में श्री कृष्ण बोलते हैं उद्धव तो मेरा स्वरूप है। ऐसे उद्धव को भी ब्रह्म ज्ञान की जरूरत पड़ती और एकांत की जरूरत पड़ती है। तो आज का आदमी सारा जीवन हाय हाय कब तक करोगे, मेरा तेरा कब तक करोगे। कुछ ऐसी घड़ियां आए, काल गला दबोच ले, उसके पहले आप इस ज्ञान का अनुसंधान करो, जिसका अनुसंधान करते करते वे महामना बुद्धिमान उद्धव बद्री का आश्रम में गए हैं। श्री कृष्ण एकांत में बैठे थे, किसी शिकारी ने मृग समझकर तीर मारा, श्री कृष्ण के पैरों तले तीर लगा है। शिकारी शिकार उठाने के भाव से आया, लेकिन देखा तो ये साक्षात श्री कृष्ण है। थर थर कांपा। कृष्ण ने कहा डरना नहीं, रामा अवतार में तू बाली था, मैंने छुपकर तुझे बाण मारा, क्योंकि सामने जो भी तेरे आए उसकी आदि शक्ति तेरे पास आएगी, ये वरदान था। तेरी पत्नी रोई चीखी और मैंने कहा था कि कृष्ण अवतार में तू बदला ले लेना, कर्म का बदला तेरा मेरा पूरा हुआ, तू जा निश्चिंत हो जा।
श्री कृष्ण का जन्म भी दुखों में हुआ है और अंतिम यात्रा भी दुख और पीड़ा के बीच हुई है। फिर भी श्री कृष्ण ने अपने दिल को दुखी होने से बचाए रखा है। समाधि लगाकर नहीं गए हैं, पलंग पर सोते सोते नहीं गए हैं। शिकारी ने बाण मारा है और पैर में जहरी बाण लगा है। बाण बना था उस लोहे के टुकड़े का जिस पर ऋषियों का श्राप था कि तुम संतों की मजाक कर रहे हो, संतों की अवहेलना कर रहे हो, तुम्हारा विनाश अवश्यंभावी है और इसी मुसल से तुम्हारा विनाश होगा जिस मुसल से संतों की तुम अवहेलना कर रहे हो। मुसल को चूर चूर करके फेंक दिया दरिया में और जो टुकड़ा बचा वो मछली ने निगल लिया और उसी मछली का शिकारी के हाथ में वो तिन खाया। उसी से बाण की चाप बनाई और उसी चाप से श्री कृष्ण ने अपनी लीला संवारी। लेकिन बाण लगे उसके पहले ही श्री कृष्ण अपने स्वरूप में लगने वाले थे। बाण लगा है इस मायावी शरीर को, पीड़ा होती तो शरीर को और दुख होता है तो मन को, लेकिन मुझ चैतन्य में दुख नहीं है, सुख नहीं है, मैं अमर आत्मा हूँ। ये प्रकृति के खेल बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन खिलाड़ी ज्यों का त्यों शुद्ध बुद्ध आत्मा। श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप का अनुसंधान करके अपने धाम व्यापक में गए। यहाँ युधिष्ठिर महाराज को अपशुकन दिख रहे हैं। विदुर जी यात्रा करते हुए युधिष्ठिर के पास आए हैं। विदुर जी से सारी बातें पूछी। युधिष्ठिर पूछते हैं लेकिन विदुर एक दुख की बात नहीं बताते हैं। दुख की बात तो आदमी देर सबेर जान ही लेगा, जितना निर्दुख रहे उतना अच्छा है। आप भी एक काम करना, किसी को दुख का समाचार देना हो तो जल्दबाजी मत करना। दुख के समाचार देने के पहले उसको दुख सहने की शक्ति देने का पुण्य कर्म कर लेना। एक पुलिस ऑफिसर ने सेठ को फोन किया कि सेठ जी तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। सेठ बोलता है वो बेटा जिंदा है कि मर गया? बोले तुम उसके सगे बाप हो? बोले हूं। अगर जिंदा है तो मैं उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराऊं और मर गया है तो कफन ले आऊं। दुखी होने से तो उसका आत्मा भी दुखी होगा, मैं भी दुखी होऊंगा और मेरी बुद्धि भी दब जाएगी। उस सेठ का नाम था जयदयाल कसेरा, सत्संग सुना हुआ सेठ था। प्राणी जब कुटुंबी चल बसे तो हाय हाय करके उसके मन को आप विमोहित मत करना, अपितु हरि नाम का कीर्तन लेकर उसकी सद्गति की भावना करना। किसी का पति मर गया है तो पत्नी को चाहिए कि कहे कि पति देव तुम्हारा शरीर 5 भूतों का था, यहाँ पड़ा है, लेकिन तुम नहीं मरे, तुम आकाश में चिदानंद परमात्मा की यात्रा करने को आगे बढ़िएगा। अगर पत्नी या पुत्र मर गया है तो पुत्र तुम्हारा शरीर मरा है, तुम नहीं मरे हो, तुम अमर आत्मा हो, परमात्मा की सनातन संतान हो, उसी का स्मरण करना मेरा लाल। ये शरीर तो सबका मरने वाला है। हे पतिदेव मेरा शरीर भी मरने वाला है, अथवा हे पत्नी मेरा शरीर भी मरने वाला है। इस शरीर की मृत्यु के पहले मैं भी अमर परमात्मा में लगूं, ऐसी तू आशीर्वाद करना और तेरा भी मन भगवान में लगे, ऐसी मैं भगवान को और तेरे को प्रार्थना करता हूँ। आपने मरने वाले को सांत्वना और अच्छी दिशा देने का पुण्य सुना। किसी को दुख हो रहा है, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया या तुम्हारे मित्र की ये मुसीबत हो गई, तो दुख की बात सुनाने के पहले उससे बात करो। भाई देखो संसार में तो होता रहता है, जहाजों में लोग चलते हैं, पूरे के पूरे जहाज क्रश हो जाते, लोग बेचारे मर जाते, हड्डियां भी हाथ नहीं आती। आज तुमको थोड़ी खबर जरा सुना रहा हूं, ऐसी थोड़ा आप दुखी तो नहीं होंगे। बोले क्या बात है? बोले बात तो कोई बड़ी नहीं है, दुनिया में होता रहता है, वही बात है। तुम्हारा फलाना व्यक्ति, देखो आप दुखी नहीं होना, हिम्मत करना, एक्सीडेंट का थोड़ा सा उसको चोट लग गई है। बोले क्या हुआ? विवल मत होइए,
उसकी आंखें ठीक है, उसके हाथ ठीक है, उसका गला भी ठीक है, उसका पेट भी ठीक है, केवल पैर में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है। आपने उसको दुख की बात तो सुनाई, लेकिन दुख झेलने की शक्ति देने का दान भी किया। आप दुख की बात बढ़ा चढ़ाकर किसी को न सुनाए, अपितु दुख घटाने की बात सुनाए और दुख हारी श्री हरि की कृपा पाने की कला सुनाए। ये भी आपका कर्तव्य और पुण्य लाभ हो जाता है। श्री कृष्ण ने महाप्रयाण किया है और विदुर जी आए हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के समाचार पूछे, लेकिन विदुर जी दुख की बात नहीं सुना रहे। विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए, भैया अब तुम इनके घर टुकड़ा खा रहे हो, ये तुम्हारा वृद्ध शरीर, इससे क्या काम निकालोगे? अब जिनको तुम्हारे कपूत ने लाक्षागृह में जलाने का प्लान किया था, जिन पांडवों को 12 वर्ष वनवास दिलाया तुम लोगों ने, जिनको दर दर की ठोकरें खिलाई, उन्हीं के घर बैठे हो, रोटी का टुकड़ा खा रहे हो। बताओ इस जीर्ण शीर्ण बुढ़े शरीर से तुम क्या पाना चाहते हो? अभी तो शरीर का मोह छोड़ो, शरीर का गला दबोच ले काल, उसके पहले अशरीरी आत्मा की यात्रा अभी नहीं करोगे तो जीवन व्यर्थ जाएगा। हे धृतराष्ट्र, अभी तो जगो। भीम के टुकड़े खा रहे हो, जैसे कोई कुत्ते को टुकड़ा डालता है ऐसे दासियां तुमको थाली दे जाती। युधिष्ठिर की भलमानसी का मतलब यह कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम इस शरीर से, इस काया से अब क्या निकालना चाहते हो? अर्क कौन सा तुम भला करना चाहते हो? अपना आयुष्य नष्ट मत करो। जीवन का दीपक बुझ जाए उसके पहले जीवन दाता का प्रकाश पाले भाई। क्यों अपने साथ अनर्थ करते हो? संसार तो चलता ही रहेगा, कई आए कई चले और तुम भी चल पड़ोगे। तुम बलात् चल पड़ो, उसके पहले ईश्वर के तरफ चलो। क्यों अपने कीमती प्राण बर्बाद कर रहे हो रोटी के टुकड़े के पीछे? इस बूढ़े शरीर से अभी क्या तुम कोई पराक्रम करोगे? जागो जागो जिन जागना, अब जागन की बार। फिर क्या जागे नानका जब सोए पैर पसार। मृत्यु तुम्हारे पैर पसार कर तुम्हें सुला देगी, उसके पहले 4 कदम चल लो। विदुर के पवित्र उपदेश की असर हुई धृतराष्ट्र को। रात्रि को गांधारी के साथ चुपचाप चल पड़े। चलते चलते हिमालय के दक्षिण कोने में जहां सप्त सरोवर है, हरिद्वार के आगे, वहां अपना मन श्री हरि में लगाने का अभ्यास किया। मुंह में पत्थर का टुकड़ा रख दिया, बोलने से चुप्पी। 3 दिन में एक बार प्रसाद पाते थे और अंतिम में अपने चित्त को चैतन्य ब्रह्म में लगाया। देह मिथ्या है, सुख दुख मिथ्या है और ये शरीर का जन्म मरण माया मात्र है। मुझ अंतर्यामी आत्मा अकाल पुरुष का सनातन स्वरूप है। उस सनातन सत्य का चिंतन करके धृतराष्ट्र अपना जीवन सफल करने में लगे। वहां युधिष्ठिर महाराज सुबह उठते, बिस्तर पर ध्यान करते, फिर नहा धोकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जप करते हैं, प्राणायाम करते हैं। माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करने आते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ चले गए। मेरी माँ गांधारी कहाँ गई? मेरे धृतराष्ट्र पिता कहाँ गए? विवल हुए। कहीं मुझ स्वार्थी के स्वार्थपूर्ण व्यवहार से दुखी होकर यमुना जी में तो नहीं चले गए, गंगा में तो नहीं चले गए। अरे संजय तुम बताओ। संजय कहते कि ये महापुरुष हमको ठग कर चले गए, क्या पता। इतने में देवर्षि नारद आए। नारद कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अपना दुख तो मिटाया नहीं और दूसरे के दुख की चिंता कर रहे हो। अपने को तो मौत से बचाया नहीं, तो क्या तुम उनको मौत से बचाओगे? वो कहाँ चले गए? क्या सदा तुम उनके साथ रहोगे या तुम्हारा शरीर सदा साथ रहेगा? बुद्धिमान होते हुए भी मूर्खों जैसा विलाप क्या करते हो? वो गए हैं तप करने के लिए, अपना जीवन संभालने के लिए, संवारने के लिए गए हैं। मैं योग दृष्टि से बताकर तुम्हें कह रहा हूं। और युधिष्ठिर,
तुम भी अपना जीवन संभालो और संवारो। सुख के दिन जल्दी बीते चले जा रहे हैं। राजाधिराज महाराज अन्नदाता घड़ी खम्मा, ऐसी खम्मा करा के कई राजे मर गए, उनकी हड्डियां तक पहचानी नहीं जाती। तुम्हें भी मौत आकर सदा के लिए सुला दे, उसके पहले युधिष्ठिर तुम्हें जागना चाहिए। बुद्धिमान युधिष्ठिर को वचन लग गए। युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को राज्य अभिषेक किया और स्वयं राज्य लक्ष्मी को सदा के लिए हाथ जोड़े। मृत्यु आकर जबरन मुट्ठी खुलवा दे और अंत करा दे, उसके पहले मैं तेरा त्याग करता हूं और श्री हरि की शरण लेता हूं। युधिष्ठिर महाराज ने कीमती सामान का त्याग कर दिया, सादे सूदे वस्त्र पहरे, बाल खुले कर दिए। लोग पहचान न सके ऐसा वेश बनाकर पांडव चल पड़े सत्य स्वरूप ईश्वर में विलय होने को। वे लोग धन भागी हैं कि मृत्यु आकर गला दबोचे, उसके पहले संसार की आसक्ति मिटाने के लिए कदम आगे रखते। जो ऐश आराम करते करते जीवन दफना देते और ओचिंता मृत्यु उन्हें पकड़ लेती है। आसक्ति उन्हें प्रेत होकर भटकाती है, वासना उन्हें हल्के शरीरों में ले जाती है। मुसोलिन अभी तक उस झील के किनारे प्रेत होकर भटक रहा है। इब्राहिम लिंकन उत्साही पुरुषार्थी सज्जन आदमी था, लेकिन सुख हृदय का न मिलने के कारण पिक्चर का सुख ढूंढ रहा था। अकाल मृत्यु हुई, अभी भी वो व्हाइट हाउस में प्रेत होकर भटक रहा है। बुद्धिमान तो है लेकिन हृदय का विकास नहीं किया, हृदयेश्वर की जागृत वाणी को नहीं समझा सुना, तो मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। वे धन भागी हैं जो 4 कदम चलकर सत्संग में आते हैं, और नेताओं की अपेक्षा वे बड़ भागी हैं नेता जो संत के द्वार आ सकते हैं। और राजाओं और संसारियों की अपेक्षा वे लोग पुण्य आत्मा हैं जो हरि कथा सुनने के लिए समय निकालते हैं। आप सबको सचमुच में ईश्वर की कोई कृपा प्राप्त है जो आप सत्संग में बैठ पाते हैं, नहीं तो कलयुग सत्संग सुनने भी नहीं देता है। न जाने जीवन कौन सी हापाधापी में नष्ट हो जाता है। जो काम करने के लिए जीवन मिला है, जीवन की शाम होने के पहले जीवन दाता का रस पाने के लिए जीवन मिला है, वो जीवन हापाधापी में चला जाता है, अंत में कुछ भी नहीं। सिकंदर जब मर रहा था, कह गया कि मेरा हाथ जन्नादे से बाहर रखना, दुनियादार बेवकूफी न करे। मैंने इतने खजाने इकट्ठे किए लेकिन खाली हाथ जा रहा हूं। मेरे सारे सैनिक मेरे जन्नादे के पीछे लगाना, इतने सैनिक होते हुए भी मौत से नहीं बचा सके, और मेरे राज्य के सारे वैद्यों को जन्नादे की आखिरी यात्रा में लगाना, इतने वैद्य होने के बाद भी मृत्यु के सामने कोई खड़ा नहीं रहता। दूसरे हिम्मत वाले लोग नश्वर चीजों के पीछे बर्बाद न हो, मैंने तो अपने जीवन को बर्बाद किया। ऐसी समझ उस योद्धा को आई। इस प्रकार की समझ मरते समय है, उसके पहले जीवन काल में आ जाए, बस यही कथा का उद्देश्य होता है। हरि ओम। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, एतावन सांख्य योगानाम, एतावन सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठयाः जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायणो स्मृति। हे राजन, तत्वज्ञान से, योग से अथवा सत्कर्म से श्री हरि में मन लग जाए, मुक्ति मिल जाए, यही जीवन का लक्ष्य है। नारायण हरि नारायण। राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि 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 प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि,
दिल से बोलो दुल्हारा नाम, ओम कली का किनारा नाम, ओम पाप का निवारक नाम, ओम पावन पावन नाम, ओम हरि ओम हरि जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मेवाड़ में मीरा बोली, ओम रोहतक में हम तुम बोले, ओम पंजाब में नानक बोले, ओम बंगाल में गौरंग गाए, ओम महाराष्ट्र में नामदेव बोले, ओम भारत भर में गूंजा नाम, विश्व भर में गूंजाएंगे नाम, जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि, ओम दिल से गाओ दुल्हारा नाम हरि, ओम कली का किनारा नाम हरि, ओम पाप का निवारक नाम हरि, ओम जो कोई गाए भक्ति पाए हरि, ओम जो कोई गाए भक्ति पाए हरि, ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि, ओम ब्रह्मा त्याए नारद गाए हरि, हरि ओम तुम भी गाए हम भी गाए हरि, ओम मंगल मंगल नाम, तुम किसके नाम की ताली बजा रहे हो हम जानते हैं, तुम किसके नाम की ताली बजा रहे हो हम जाने थे, और वो भी जानते हैं और तुम भी। हाँ जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरि मेवाड़ में मीरा बोले हरि, ओम बंगाल में गौरंग गाए हरि, ओम महाराष्ट्र में नामदेव बोले हरि हरि, ओम मंगल मंगल नाम, ओम आनंद आनंद नाम, ओम हरि ओम हरि। जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरि हरि मोह निवारक सब सुख कारक हरि, मुनि मनरंजन भव भय भांजन हरि, ओम
कलिमलहारण भव जगतारण हरि ओम मंगल मंगल ओम आनंद आनंद नाम ओम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम प्रेम से बोल लो प्यारा नाम ओम दिल से गाओ दुल्हारा नाम हरि ओम आनंद आनंद नाम ओम मंगल मंगल नाम हरि 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 ओम हरि ओम हरि बोल किसके नाम की ताली बजा रहे हो हम जानते हैं हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि बोल नारायण हरि नारायण